दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आँखों पर रखें। पैरों और रावत जी नहीं आएंगे। रावत जी के या और भी बाकी हमारे साधक चाहे जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने इस संस्था को मदद किया है, तो इसके बारे में जानेंगे कि हमारा क्या आय रहा, क्या व्यय रहा इन मदों में और आप सबको जानने का अधिकार है राष्ट्रपति। सुप्रभात मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय माता दी, जय बद्री विचार। तो चले मेरे दोस्तों, आज की सुप्रभात एक छोटे से विचार के साथ। तो मेरे दोस्तों, मन एक ऐसी ज़मीन है, मन एक ऐसी ज़मीन है, यहाँ जैसी मानसिकता का बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यहाँ जैसी मानसिकता का बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। और माना कि मेरे दोस्तों, पैसा और ताकत समय के पल हैं, पैसा और ताकत समय और ज़िंदगी के पल हैं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, मित्र और परिवार ज़िंदगी की जड़ है। क्या सुप्रभात मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, जय माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग। परमपिता परमेश्वर की कृपा सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ। तो चले मेरे दोस्तों, अभी हमारे योग कक्षा, आज मैंने सुबह ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी और मुझे यहाँ पे कुछ काम था, तो मैं इसलिए। और अभी मेरी कक्षा से हो गया है, अब हम लोग कपाल भाती कर रहे हैं। तो चलिए बने रहे मेरे साथ, आगे में। और सुबह का 4:45 और मैं जा रही हूँ अपनी योग कक्षा में। हमारा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 दिवसीय योग शिविर लग रहा है, तो आजकल हमारी कक्षा चेंज हो गई है। दिनेश शर्मा बहुत ही सुंदर। तो चलिए, कहाँ पे अंकल जी, चलिए मिलते हैं अंकल जी से। क्या नाम है आपका? नाम तो मैं हाँ, आपका गांव हिमाचल से? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल की थोड़ा से आप हिमाचल के चिंतपूर्णी गांव से हैं। 20 साल से अनुभव है हमारा योग का। अभी इन लोगों का बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद पतंजलि वालों का, महिला समिति का, हिमाचल के आपके रुको वो हमें षट कर्म की क्रियाओं से लेकर ज्ञान समाधि मोक्ष तक ले जाता है। योग की शुरुआत षट कर्म से होती है, जो कि दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। जय हिंद, जय श्री। बोलो यज्ञ भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी को यथा योग सादर नमस्ते जी। ओम शांति। योग करो हंसते हंसते, सबको सादर नमस्ते। योग करो हंसते हंसते। हमारे बीच में पहुंचने वाली है बहन जी आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं। जैसे जड़ी बूटियां हैं, ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता है नहीं, हाँ नहीं मैं आपको, तो ये कड़ी पत्ता है और ये पत्थर चट्टा है, ये सदाबहार है और ये गिलोई है। तो बहुत ही कारगर है, हमारे घरों में, छतों में, हर जगह रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभी बहन जी के द्वारा इसके बारे में आपको बताया जाएगा कौन से रोग में कारगर है। तो आप लोग ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बने रहें मेरे साथ। तो वैसे भी आप सभी इसका इस्तेमाल कर लें। सुबह सुबह इसके पत्ते बासी मुँह कच्ची कोपल जो है
ये खाएं तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। कड़ी पत्ता बालों के लिए भी, आँखों के लिए भी, थायराइड के लिए भी, शुगर के लिए भी, पथरी के लिए भी, मतलब कहना कि एंटीबायोटिक पूरी बीमारियों का इलाज कड़ी पत्ते में है। बाल काले करने हैं, झड़ने से रोकना है तो इनके पत्तों को तोड़कर नारियल के तेल में पका लें और उस तेल को छान कर अपने बालों में लगाएं। जिसको शुगर है इसका जूस बनाएं, सुबह खाली पेट ले लें। शुगर वाले तो टमाटर, खीरा ये डालकर उसमें करेला और कड़ी पत्ता भी डाल लो, एलोवेरा भी डाल लो उसमें, ऐसे जो भी पत्तियां आपको मिले ना सारी डाल लो। जो भी पत्तियां को जलाया कि पीपल को काटना है काम आता है। अगर चोट भी लग जाए, मेरा पीछे पैर फट गया था, ये फ्रैक्चर हो गया था यहाँ से, तो ये होने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। मैंने इसको तेल लगा के सेक के बांधा तो ये भी ठीक हो गया। तो ये चोट को अंदर से भी ठीक करता है और दूसरा पथरी को तो निकालता ही है, तो ये भी बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा को कैसे खाना है आपको, उसको रात को तोड़ के रख दीजिए और फिर सुबह उसको थोड़ा हटाकर इतना टुकड़ा आप रोज ले लीजिए। छिलके से ही खाओ, बहुत अच्छी बात, नहीं तो चंद्र गुद्दा निकाले खाएं और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लें। वो भी पेट की आंतों को सफाई करता है, कब्ज को दूर करता है। तो ये जिसमें लाल फूल आते हैं, गुड़हल का पौधा, इसमें लाल फूल आते हैं, आप इसको नारियल का तेल लीजिए, गुड़हल के फूल लीजिए और एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसका जो रस निकल जाता है, सूखा पड़ा रहता है, उसको इतना सा टुकड़ा लेके उसमें डाल दीजिए और पका लीजिए। वो मल्लम जैसा हो जाएगा। जिनके बाल हट जाते हैं, सर से गंदे हो जाते हैं, वो लगा के देखिए, पूर्ण का लाभ मिलेगा। चलिए थोड़ी देर, आज मेरे पास भी समय है। सब जेंट्स लोग तो और ज्यादा कर रहे हैं, करते हैं। थोड़ी कमी रह गई और समय का हम अनुपालन नहीं कर पा रहे। आज तो हमारी गलती नहीं थी आपकी भाई जी। ट्रैफिक इतना जाम था बारिश की वजह से, जगह चलने से कैसे आता नजफगढ़ से आने में तो टाइम से आए सुबह बस आज ही तो हमने इसीलिए बताया कि अगर कोई कमी बेसी हो रही है तो हम इसको दुरुस्त कर लें। जैसे एलोवेरा के बारे में बता, या उसमें वो अपना कड़ी पत्ते के बारे में पत्थर चट्टा। मेरे नाम में ये है, शायद मैं आपके परिचय हो तो दो के बारे में बताओ और दो के बारे में खुल के बताओ और दो के बारे में याद रहेगा सबको। लेकिन आपने 10 बता दिए, 4 बता दिए, तो कोई याद नहीं रहेगा। अगले दिन उन 2 को मत बताओ, अगले दिन दूसरे 2 बोलो। टाइम से आ जाए, कोई दूर से आ रहा नहीं, उसकी मजबूरी आपने कहीं इधर चोट लगे। हाँ लेकिन इनके पास गाड़ी चला लेते इस तरह के उस पर आप जैसे मैंने कोई पहले दिन प्रोग्राम किया, उस दिन जो गलतियाँ होती है वो अगले दिन दोहराई नहीं जाती है, वो ठीक कर देती है। आज जो गलतियाँ होगी कल नहीं होगी। मेरा टाइम का जर्नी टाइम पे 5:30 बजे हॉल खत्म। तो अभी मेरा कोई जो सुझाव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। तो हमारा ध्यान तो दे, कोई बात रूटीन है, बता रहे हो अपना। एक मिनट भाई, आनंद भाई। आज को जो हमारा जो व्यायाम का और उसका है ना 2 पार्ट में बांट लिया, ठीक है ना। जो पतंजलि का जो प्रोटोकॉल है जो आप लोग करते हैं उसका निकाल के आप लोग ये करिए कि हमने इतने करवाना है और उसका टाइम स्लॉट ये इतने मिनट में खत्म हो जाती है। उसमें ये भी ध्यान करिए कि जो चीज़ें प्रोटोकॉल के अंदर वो वहाँ रिपोर्ट ना हो, ठीक है जी। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम 2 बार 3 बार कर रहे हैं इसी चीज़ को, ठीक है।
उसके प्रोटोकॉल का सारे गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, श्रम मंत्री कोई नहीं है, इसलिए नहीं हटना चाहता थे। भी कौन हो जाता है श्रम मंत्री तो ये है आपने पोस्ट छोटी कर दी। प्रश्न रखा था हमारे से मिलकर कर रहे हैं, क्यों अलग कर रहे हैं? होगा तो नहीं होगा ना, साथ में होना। आपको एक खुशखबरी और बता दें, हमारा एक कोचिंग सेंटर है, आरकेएम कोचिंग सेंटर, उसके जितने टीचर भी हैं वे भी सारे यहीं आएंगे और उनके बच्चे भी आएंगे। 1000 के करीब बच्चे हैं, उनमें 5-6 हजार 2 आएंगे। हमारी बात होगी लड़के से भी, बेटे से, वो कोचिंग सेंटर चलाता है और RSS के तो सारा सहयोग है ही है। वो तो क्या करें उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। अपने योग शिविर से घर, और ये मैंने रोटियां बना रही हूँ। मैं रोटी बना ली, ये गाय की रोटियां हैं, और ये मैंने रोटियां बना ली। ये मैंने बैंगन का भरता बनाया है, क्योंकि बैंगन को उबाल कर मैं सुबह चली गई थी, आटा लगा के मैं सुबह चली गई थी 5 बजे से पहले घर से, और अभी फटाफट से रोटी बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, लंच पैक करती हूँ। तो जय माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उठ रही थी आज 2:30 बजे, क्योंकि मुझे आज प्रसाद बनाना है। योग शिविर लग रहा है, तो आज के प्रसाद की मैंने अपनी स्वेच्छा से प्रसाद बनाने के लिए बोला था, तो जिसमें मैं खीर बना रही हूँ, दिख रही होगी आप लोगों को, और इसमें टाइम काफ़ी लगता है। सामान मैंने सारा रात का रखा हुआ था, लेकिन सुबह उठ के मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया, और भी पकने को ही तैयार हो रही है, बिल्कुल पक गई है। अब चलिए मिलते हैं आगे। क्या हो सकता है? कोई दवा का नाम मैंने बताया क्या, बल्कि दवा छोड़ने का उपाय बताया। और ये करके देखिए, ना समझ में आए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ के प्रधान जी के पास मेरा नंबर है, हम आपको टेलीफोन पर ही बता देंगे, आप सभी लोग ठीक हो जाएंगे। 90% लोग ठीक होते हैं, 10% वो लोग ठीक नहीं होते जो जिनको इस पर विश्वास नहीं हो और जो नहीं मानते इन चीज़ों को। इसलिए इस पर विशेष जरूर ध्यान रखिए और कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आर्थराइटिस, कमर की दर्द, सभी बीमारी से ठीक होगी। स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है इस छोटे समय में। राम राम। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, ये ट्रायल एंड टेस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम आपको दोबारा मौका देंगे आगे हमारा जब बीच कोई अनिल श्रीवास्तव जी, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधे। अब करेंगे शवासन, दोनों पैरों के बीच में फासला, पंजे बाहर की तरफ, हेलिया अंदर की तरफ, हथेलिया आसमान की ओर, कमर और हाथ के बीच में थोड़ा सा फासला। क्या हो रहा? चक्कर आते? चक्कर वाला आसन तो है ही नहीं है। बंद करेंगे, करो। हाँ भाई, धीरे टाइम हम पूरे 7 शरीर पर ध्यान देते हुए 7-4
हाँ पंजे पे जी। ध्यान देंगे। पंजे ढीले, पिंडलियाँ कहाँ थे तुम? ढीली, घुटने ढीले, ड्यूटी थाई ढीली, आ नहीं रहे थे? पेट ढीला, कंधे ढीले, अच्छा, सहज ठीक स्थिर। है फिर तो ठीक। हम ध्यान को आज्ञा चक्कर तक लाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं भौहों के बीच में ध्यान को लाते हैं। इसी अवस्था को एक बार धीरे धीरे वापस ले जाते हुए एक बार पंजों तक दोबारा से उसी अवस्था में निहारते हुए मन की आंखों से करते हैं। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। सांस लेते हुए पंजे पीछे की साइड खींचेंगे और हाथ गर्दन से पीछे की, सिर से पीछे की ओर खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार इसी अवस्था को फिर दोबारा करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस, और धीरे धीरे बाई करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। बाई करवट से ओम शांति शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। इसी अवस्था में शांति पाठ करेंगे सभी। प्यारे दोस्तों, जय माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ। तो चलो मेरे दोस्तों, अभी सुबह का 4 बज रहा है और मैं जा रही हूँ अपनी योग कक्षा में। तो बने रहें मेरे साथ। दोस्तों, अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है और सारा विश्व आज योग मना रहा है। तो उसी के लिए यहाँ तैयारी हो रही है। हमारे भाई बहन लोग, सहयोगी, सभी साधकों के सुबह से कल से रात से यहीं हैं और ये व्यवस्था बहुत ही सुंदर व्यवस्था, लोग आने भी शुरू हो गई है, व्यवस्था बन रही है। और अभी आप लोगों को मैं लाइव में भी दिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंच सके और 100% आपको लाभ मिल सके। इधर भी देख सकते हैं इस तरह से देखो, सबको कार्ड हमने बना रखा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज है योग दिवस और नगर वन पार्क में यह व्यवस्था हुई है। वैसे तो यहाँ रोज़ ही कक्षा चलती है, पर आज कुछ नया हुआ है। नया ने क्या, हर साल होता है। देख सकते हैं आप, सबको मैट का प्रबंध किया गया है। हर शिक्षक को देख सकते हैं, हर किसी के पास मैट है। और ये स्टेज है, वो हमारे सहायक भाई जो हमारे सहायक हैं, और वहाँ चल रहा है हवन। ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं न चमभयं दीवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु इति शान्तिकरणम् यहाँ पर स्क्रीन की व्यवस्था हुई है, देख सकते हैं आप लोग, 2 स्क्रीन। आप लोग पी लीजिए। अपनी शक्ति के साथ इन्होंने अभ्यास के साथ तालियां तो बनती है। और व्यक्ति ऐसे करके दिखा सकता है क्या? तो कम से कम तालियां तो मिल सकती है। ऐसा करें, इन्होंने बड़ी मेहनत से इसको करने का प्रयास किया है। हम सब देख के चकित भी है, दंग भी है। देखिए कि गले से हल्का हल्का खून भी आ रहा है।
और हम तो यही चिंता कर रहे थे कहीं चोट आपको ना लग जाए, लेकिन आपकी विल पावर, आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति या मन की जो एकाग्र शक्ति है उसके सामने तो देख करके सबके मुंह से निकल रहा था सब कैसे आपने कर लिया। आप सचमुच आप बधाई के पात्र हैं। आपका एक मिनट फोटो लेने दो, फट जाओ सर, मैं कर देता हूँ। सम्मान कर रहे हैं इनके स्वागत के लिए, इनके अभ्यास के लिए। बहुत बढ़िया। अनिल तोमर जी मन मुस्कुरा रहे हैं, संजय जी भी, और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और तेजेंद्र जी भी हमारे बीच में हैं और कुछ साथियों के नाम भी रह गए होंगे। आरती जी, आशा जी, और जिनके नाम छूट गए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे डॉक्टर साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जिनको आप टीवी पे भी देखते हो, आप सभी का बहुत। कहाँ पे अंकल जी? चलिए मिलते हैं अंकल जी से। क्या नाम है आपका? नाम तो मैं हाँ, आपका गांव हिमाचल से? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल की थोड़ा से आप हिमाचल के चिंतपूर्णी गांव से हैं। 20 साल से अनुभव है हमारा योग का। हमने अभी इन लोगों का बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद पतंजलि वालों का, महिला समिति का, हिमाचल का भी। जय बद्री विशाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आपकी कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। जैसे कि मेरे दोस्तों अभी समय हो रहा सुबह का 4:45 और कक्षा में हमारा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 है, तो आजकल हमारी कक्षा चेंज हो गई है। दिनेश शर्मा बहुत ही सुंदर। तो चलिए चुटकुले। तो वो उषा बहन जी के पास आ गई। बहन जी, तुम तो योग करती हो, तुमने तो लोग पहचानते हैं, मेरे साथ थाने चल। थाने गए, वहाँ एक हरियाणा का थानेदार बैठा। बोला की हो गया? बोला जी घरवाला 6 दिन पहले गोभी लेने गया था। बोला कोई बात ना, शिमला मिर्च बना ले। बोला जी शिमला मिर्च बना लूंगी, घरवाला भी तो आना चाहिए। बोला अच्छा शिनाख्त बता, यानी पहचान बता। बोला जी 6 फुट का था, गोरा रंग था, घुंघराले बाल थे। अब भाई उषा बहन जी से रहा नहीं गया, कोनी मारी बहन झूठ क्यों बोल रही है? तेरा तो घराना काला सा था, छोटा सा था, गंजा सा था। बोला बहन गया जैसा तो गया, पुलिस वाले तो अच्छे ढूंढ के लाऊंगा।